Hello students, today I'm going to explain question answers of lesson The Phone's Head. First I'm going to explain MCQs. I have written the only answer portion. You can check all the options from their book. So answer for first MCQ is option B, and for second option A, for third option A, for fourth option B, and for fifth option A. Now question number 1. What was Michelangelo doing in the garden when Marco came to him? जब मार्को माइकल के पास आया तो वो बगीचे में क्या कर रहा था? Michelangelo was carving a fawn's head from a piece of waste marble with mallet and chisel. Michelangelo बगीचे में एक जो वेस्ट पीस ऑफ मार्बल था जो उन्होंने लिया था फॉरमैन से, मार्बल का जो टुकड़ा था एक पत्थर का, उस पर एक फॉन्स हेड यानी जो पुराने जो जो देवता होते थे जिन्हें ग्रीक देवता कहा जाता था, उनका जो सिर है उसे बना रहा था अपने छेनी और हथौड़े से. What opinion did Lorenzo and his friends have about the phone's head created by Michelangelo? जो लोरेंजो और उनके दोस्त थे उन्होंने माइकल ने जो फ़ोन का हेड बनाया, जो सिर बनाया था फ़ोन का, उसके बारे में उनकी क्या राय थी? लोरेंजो एंड हिज फ्रेंड्स लाइक द फोन्स हैड क्रिएटेड बाय माइकलएंजेलो. उन्हें वो पसंद आया सिर जो उन्होंने बनाया था. लोरेंजो और उसके फ्रेंड्स को पसंद आया. दे लाइक्ड इट सो मच एंड सेड दैट द वर्क इज़ वंडरफुल फॉर वन सो यंग. उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा काम है एक कम उम्र के स्कल्पचर के लिए, मूर्तिकार के लिए ये काम बहुत ही बेहतरीन है. यानी उन्हें वो काम बहुत अच्छा लगा कि अपनी उम्र से भी ज़्यादा अच्छा काम उसने किया था. What suggestion did Lorenzo give for improving the phone head? लोरेंजो ने फ़ोन हेड को इम्प्रूव करने के लिए उस काम को क्या सुझाव दिया? How did Michelangelo act upon his suggestion? और Michelangelo ने उस सुझाव पर कैसे काम किया? Lorenzo gave suggestion that the phone has lived for many hundred years now. It is only right that the teeth should not be complete. उन्होंने कहा जो फ़ोन हेड है वो जो ग्रीक देवता थे वो बहुत पहले समय में यानी 100 साल से भी पहले के समय पे हुआ करते थे. तो जो अब इनकी मूर्ति बनाई जाएगी वो तभी मतलब ठीक लगेगी अगर जो दांत हो वो पूरे ना हो उसमें. Michelangelo removed an upper tooth and two lower ones in the other corner. उन्होंने एक ऊपर का दांत रिमूव किया और जो दो नीचे के दांत थे दूसरे कोने में उनको हटा दिया. He reworked the entire mouth. एक तरह से उन्होंने पूरे मुंह पर दोबारा से काम किया. Why did Lodovico not wish his son to be a sculptor? जो लोडोविको जो फादर थे माइकलएंजेलो के, वो क्यों नहीं चाहते थे कि वो एक मूर्तिकार बने उनका बेटा? What made him change his attitude later on? और किस चीज़ ने उनकी जो सोच थी उसको बदल दिया? Lodovico didn't want his son to be a stone mason and didn't want his son to spend his entire life chipping at bits of stone. लोडोविको नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक पत्थर कुरेदने वाला बने, एक तरह से जिसे राजमिस्त्री कहा जाता है. और वो नहीं चाहते थे कि वो अपना पूरा जीवन पत्थरों पर काम करने में, उन्हें तोड़ने में ही गुजार दे. His attitude changed when Lorenzo appreciated his son's work and said that one day the whole world shall hear of Michelangelo's best work in art. जब लोरेंजो ने उनके बेटे के काम की तारीफ़ की, पसंद किया, तब उनका यानी जो एटीट्यूड था उसके काम के प्रति उसमें बदलाव आया. क्योंकि लोरेंजो ने उनके काम को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि एक दिन पूरी दुनिया है वो माइकलएंजेलो का जो बेस्ट वर्क है, जो कला में बेहतरीन काम करता है, उसके बारे में पूरी दुनिया सुनेगी. So students, I have explained all the question answers line by line in Hindi and I hope you will like this video and subscribe my channel for more videos. Thank you.